ओके, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। एक सेकंड, सॉरी मैं आपको वेट करवा रहा हूँ, बस 1 मिनट दे दें मुझे। लेकिन आई होप थोड़े से डर खत्म हुए हो आप लोगों के मन से निफ्ट के एग्जाम को लेके। बहुत सारे जो दिमाग में चल रहे थे ना, क्या होगा नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने के बाद कुछ तो क्लियर है कि भाई यही होने वाला है 6 तारीख को, राइट। हाँ, जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे उसके लिए भी रेडी रहना, मैं यही बोलूंगा, उसके लिए भी रेडी रहना। थर्ड कैमरा भी अपने हाथ में रखना, मतलब थर्ड मोबाइल भी अपने हाथ में रखना, मैं यही बोल सकता हूँ, और मुझे लगता है यही सही भी रहेगा। ठीक है बच्चे? सर तो वहाँ पे अलाउ तो नहीं है, लेकिन अलाउ देखो, अलाउ नहीं है तो वो अपना सिस्टम ठीक कर ले, राइट। ओके, सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट है। आप लोग शायद, तो मेरी आवाज सबको जा रही है ना? यस। ओके ग्रेट। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक कैट का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग को लेके होगा वो कैट का क्वेश्चन, और उसमें मैं कुछ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप पैनिक नहीं करोगे, और पहले से ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा। एंड सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट कर ले अपने आप को, पूजा, आकांक्षा, जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो बाकी लोगों को। ओके, बाकी कभी भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हम शेयर कर लेंगे जो मॉक टेस्ट में आया है, जो जैसा कि कल हम लोगों ने किया है। एंड काफी व्यूज आ गए यार, मतलब 1000 व्यू आ गए, मतलब एक दिन में, तो अच्छा था। तो मुझे लगा कि चलो ये डिमांड में था, लोगों को ये कंसर्न था, उनको जानना था कि रिएक्शन क्या होता है, तो इट्स नाइस। तो सृष्टि और राधिका का एक्सपीरियंस काफी सेम है, राइट? कि क्या था सृष्टि एंड राधिका, आप ही बताओ तो अच्छा रहेगा। सर ऐसा था कि जब मैं लॉगिन कर रही थी तो मैंने अपना आईडी और पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया, तो वो मैं भूल गई थी, और उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा पैनिक कर गई थी कि समझ नहीं आया था क्या करूं, कैसे कनेक्ट करूं। ओके तो फिर मुझे उससे लॉगिन करना है, ओके तो उस चक्कर में मैं बहुत पैनिक कर गई थी। ओके। और राधिका आपका क्या सीन था? सर मेरे साथ ये हुआ था कि जो मतलब पहले मेरी खुद की आईडी से मैंने वो बनाया था निफ्ट का, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था मैंने, हाँ वही वाली आईडी डाल दी थी, पर वो डालनी थी जो निफ्ट से आई थी हमें, और वही हाँ, वाला पासवर्ड जो हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। ओके ओके तो ओके गलती से मैंने वो डाल दिया और फिर दोबारा वही एंटर कर रही थी मैं। ओके ओके। बाकी उसके बाद स्मूथ गया, जैसे बहुत लोग को हो रहा था कि क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ ये सर फिर प्रॉब्लम? उसके बाद तो आराम से बिल्कुल स्मूथली हो गया था सब कुछ। ओके, तो मतलब मैं ये भी मान सकता हूँ ना तो कि उसके कहीं बाद ना कैमरा कहीं का भी प्रॉब्लम हो गया था, कैमरा का ना, मतलब तुम्हारा कैमरा यस का सर, कैमरा प्रॉब्लम का है? प्रॉब्लम हो गया था। यस सर, तो मेरा मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा, मतलब मैं पैनिक कर गई थी उस सिचुएशन में कि क्या करूं, कैसे करूंगा मेरा, बट ओके फिर बाद में थैंक गॉड कि वो स्मूथली गया मेरा। ओके। एंड ये मुझे आप बताएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे कि आप किस नेटवर्क में थे, मतलब मोबाइल नेटवर्क में थे या वाईफाई नेटवर्क में थे? सर बोथ, मेरे पास दोनों था, मैंने दोनों कनेक्ट करके रखा हुआ था, फोन वाला भी और वाईफाई वाला भी। अच्छा, तो फोन वाला मतलब कहाँ पे मेरे यहाँ था? वाईफाई भी, मोबाइल फोन वाला कनेक्शन भी। जो होता है इंटरनेट, वो कहाँ पे था? मोबाइल डिवाइस में था? यस सर, अच्छा तो वो वाला भी मैंने मतलब रखा हुआ था कि मैंने फोन से भी कनेक्ट कर रखा था नेट ऑन करके, और फिर मैंने वाईफाई से भी कनेक्ट कर रखा था कि देखो, किसी भी एक तो तरह मैं आपको प्रॉब्लम नहीं एडवाइस हो। दूंगा कि पहले तो आप एक ही नेटवर्क यूज करें एक पर्पस के लिए, ठीक है? दोनों डिवाइस में एक नेटवर्क यूज करें, ठीक है? और ये शायद कॉन्फ्लिक्ट इसके कारण भी आ सकता है, लेकिन जब आपके पास वाईफाई है ना, तो वाईफाई से ज्यादा इंटरनेट का नेटवर्क नहीं काम करता है, मतलब फास्ट नहीं होता। लेकिन मोबाइल नेटवर्क का एक फायदा भी है कि अगर आपका राउटर किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाता है पावर कट के कारण, तो
वो मोबाइल में ये प्रॉब्लम नहीं आता, मोबाइल नेटवर्क में। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। मोबाइल नेटवर्क का एक फायदा ये भी है कि अगर ये 100 KB का स्पीड देगा ना, तो वो शुरू से लास्ट तक उतना ही स्पीड देगा, अनटिल अनलेस आपके डेटा पैक ना खत्म हो जाए। और वाईफाई में क्या है, हाँ सर बोलो। मैंने भी अपनी दोनों डिवाइस थी वो मोबाइल ही रखा था और मेरा काफी स्मूथ हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ सर, जब मैं इसको बैक कर रही थी वो बैक नहीं हो रहा था। फिर मैंने कॉल किया उनको, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बैक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइन आउट करना है था, अच्छा, मतलब लास्ट में लॉग आउट करके आप फिर लॉग इन कर ले, फिर सबमिट करें, राइट, ऐसा था? यस सर। ओके, तो सॉरी, तो आपको यही समझना है कि आपको ना मोबाइल नेटवर्क रखना है। तो देखो होता क्या है, दोनों का आईपी एड्रेस अलग होता है, मोबाइल नेटवर्क का और आपके वाईफाई का। तो हो सकता है कि उसे ये लगे भाई ये दो अलग अलग जगह से हो रहा है कनेक्ट, तो पेयर अच्छे से ना हो पाए, बहुत कुछ हो सकता है। ज्यादातर हम डिवाइस पेयर करते हैं वाईफाई जोन में, और वो आसानी से हो भी जाता है। एक ही वाईफाई का कनेक्शन दोनों में, तो इजिली पेयर भी हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर मोबाइल नेटवर्क रखना है तो दोनों के लिए सेम मोबाइल नेटवर्क रखना, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो बाकी नेटवर्क के मामले में एक नेटवर्क रखना तो थोड़ा स्मूथ चलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। और वहां पे एक और लास्ट में मैं ये बोलूंगा, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा वेट करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप ना 3 घंटे का एग्जाम है इस बार, हर बार होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कैट का, क्योंकि कैट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? वो क्लिक करके अपलोड करने में, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको मान के चलना है कि आपका एग्जाम 2.5 घंटे का है। क्यों? अगर मान लो कि वहां पे प्रॉब्लम आया तो आपको कॉल करने के लिए या थर्ड डिवाइस यूज करने के लिए या वहां पे कुछ जुगाड़ लगाने के लिए आपके पास टाइम तो होना चाहिए। आपको पता है कि यार चलो मेरे को एक बार चीजें स्विच अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो अपलोड हो ही जाएगा, अपलोड होने में टाइम नहीं लगना है। लेकिन वो आइडिया आने में टाइम लगेगा, या फिर निफ्ट वालों से कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि 2.5 घंटे में ट्राई करो खत्म करने का अपना एग्जाम, और आधे घंटे अपने पास सेफ साइड रखो कि अगर वो पंगा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। मतलब आपके पास टाइम होगा तब तो, अगर आपके पास 5 मिनट ही टाइम है, कहाँ आप कॉल करोगे, कहाँ पे आप जुगाड़ लगाओगे, राइट, कुछ होगा ही नहीं फिर। तो इसलिए बेस्ट टेक्निक यही है, बेस्ट तरीका भी यही है कि आप वो करना। अच्छा, कोई मॉक टेस्ट छूट जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो आप एग्जाम में अपियर नहीं हो पाओगे। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में अपियर नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखा था इट इज कंपलसरी, बट मुझे नहीं लगता ये सिर्फ आपके टेस्ट एंड ट्रायल के लिए दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने कंपलसरी भी इसलिए लिखा है कि बच्चे इसको लाइटली ना ले, वो पहले से ये चीज करके अपना जो पैनिक होता है ना वो खत्म कर लें। और ऐसा ना हो कि 6 फैब को आप क्या करो कि सब लोग लगे लगाने कॉल उनको, उनके कस्टमर सपोर्ट को, उनके स्टूडेंट सपोर्ट को, तो फिर तो वो पैनिक हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? इसलिए उन्होंने कंपलसरी वाला लाइन लिखा होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी ऑफिशियली नहीं मैं बोल पाऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सर सोचा मेरे है। साथ एक प्रॉब्लम आई। हाँ बोलो। सर एक्चुअली क्या हो गया, जब मेरे पास 2 मोबाइल फोन थे, एक मेरे पास पॉपअप कैमरा था, तो जब मैंने किया लॉगिन तो क्या बोलते हैं ना, पॉपअप कैमरा ओपन नहीं हुआ। ओके, फिर मेरे को फिर से एक मोबाइल फोन लेना पड़ा। थर्ड डिवाइस ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी देखो, माना कि वो नियम में नहीं है, लेकिन नियम में ये भी तो नहीं था कि उनका सिस्टम ना काम करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शनल चीजें रखनी पड़ेगी। लेकिन वही मैंने बताया ना कि उनको कनेक्ट करना, उनसे पूछना, या फिर आपने अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो क्या करोगे, फाइनली किसी तरीके से तो सबमिट करोगे, अदरवाइज नहीं सबमिट करोगे तो उनको कनेक्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अब वो सबमिट करने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाओगे ही,
और वो जुगाड़ या उसके माइंड के आइडिया लगाने के लिए टाइम तो चाहिए आपके पास, तो वो टाइम आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करना 2.5 घंटे में अपना खत्म करने का, कैट का खास करके। गैट का पूरा लास्ट आवर तक कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन कैट का प्लीज पहले थोड़ा करना, थोड़ा फास्ट करना। और सबसे बड़ा बात है सबमिशन। अगर आप कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी खराब बनाओ, सबमिट ही नहीं हुआ तो क्या फायदा, राइट? यस सर उसमें टाइम बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, पहले 57 मिनट्स बता रहा था, फिर कभी 1 घंटा बता रहा था। तो सर वो कोई इशू नहीं है। वो अगर ऐसा होगा ना तो वो इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो उस समय इशू नहीं होगा। अभी है लेकिन उस समय नहीं होगा। वो एक टाइम पे ही स्टार्ट होगा और एक टाइम पे खत्म होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे 45 मिनट में अगर सबमिट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, या 2 घंटे 50 मिनट में सबमिट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो लास्ट मोमेंट के लिए रुके रहे ना तो शायद हो सकता है सबमिशन ही ना हो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना निफ्ट के वेबसाइट पे मैं भी एक दिन फॉर्म भर रहा था, और हुआ क्या कि फॉर्म 5 बजे लिखा हुआ था कि मिडनाइट तक एक्सपायर होगा, मिडनाइट तक आप भर सकते हैं, और 5 बज रहे थे और उस दोपहर शाम के, और उस समय लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उसको लॉगिन किया दूसरे ब्राउजर पे। उस दिन एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर आप मोबाइल से लॉगिन करोगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मोबाइल से एग्जाम देंगे, और आपका फर्स्ट और सेकंड डिवाइस दोनों भगवान के लिए उसको फॉर्मेट मार लेना। ठीक है, कोई भी कचरा ना हो उसके अंदर, कोई भी ऐप ना हो, थर्ड पार्टी ऐप जो उस समय डिस्टरबेंस क्रिएट करे। ठीक है, एकदम न्यू मोबाइल जैसे आता है ना आपके पास, वैसा होना चाहिए। सिर्फ उसमें एक ही चीज होना चाहिए, यू कैन एक्सेस वाला ऐप बस, और एक क्रोम, ये 2 चीजें होनी चाहिए। सर हाँ सर जब हमारा पेपर हो जाएगा कैट का, हाँ, पहले तभी तो आपका हमें जो कैमरा ऑन नहीं है, सेकंड माता रानी को पढ़ना, वो फोटो लगा हुआ था। डिवाइस से हमें सबमिट करना होगा एग्जाम। हाँ हाँ, तो सेकेंड तो डिवाइस से ही करना है, मतलब बेसिकली वो ऑप्शन ही इसीलिए बनाया है। ऑफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तब हमारा कैमरा ऑफ हो जाएगा अगर हम पीडीएफ बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे पीछे एक कैमरा, इधर सेकेंड डिवाइस, उसको उठाया, ठीक है, और उससे फोटो ली, अपलोड किया, यही तो एक्सपेक्टेड है ना। गलत तब हो जाएगा जब आप तीसरा कैमरा यूज कर रहे हो और उसको, मतलब ये सामने वाला भी विजन दिख रहा है, इधर वाला भी विजन दिख रहा है, और फोटो अपलोड हो रहा है, तब हुआ ना दिक्कत। तो अगर आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ऑफिशियली पब्लिक प्लेस पे और नहीं बोलना चाहिए, बट चलो ठीक है, एक जुगाड़ ये भी हो सकता है कैमरा उठाए और थर्ड डिवाइस भी अगर हुआ तो थर्ड डिवाइस क्लिक एंड सबमिट। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो बहुत बार मतलब ये ऑप्शनल रखना अपने पास थर्ड डिवाइस का, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ गया और निफ्ट वाले रिस्पॉन्स नहीं किए तो अपना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए टाइम चाहिए दिमाग लगाने के लिए, राइट? ओके, चलो क्वेश्चन पे आए। हो गया सबका क्वेश्चन खत्म? नहीं हुआ? हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, ओके सॉरी, पहले तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना होगा। स्क्रीन, ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। दिख रही है ना? गुड, 1 सेकेंड, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिजाइन ए स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच डिजाइन करना है फॉर किड्स। ठीक है, सेम स्मार्ट वॉच डिजाइन करना है टीनेजर्स, मदर्स एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, मदर एंड ग्रैंड मदर। तो इन तीनों चारों के लिए, मतलब बच्चे हैं,
जो 5 साल से 10 साल के हैं, जो टीनेजर है, मदर और ग्रैंड मदर, ये 4 लोगों के लिए प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन अब आपको पता है कि ऑडियंस डिफरेंट है, यूजिबिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। उनके हिसाब से आपको इसको डिजाइन करना है। इवन कलर भी काम करेगा, बच्चों को जो कलर देंगे वो टीनेजर्स को नहीं देंगे, ग्रैंड मदर और मदर का भी कलर डिफरेंस हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि आप थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या क्या डिफरेंस होने वाला है आपके डिजाइन में। स्मार्ट वॉच होगा, स्मार्ट वॉच वही जो बोट वाला आता है या एप्पल वाला आता है, सेम, ठीक है, स्मार्ट वॉच होगा, बट उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसका स्क्रीन जो बेल्ट होता है, मतलब वॉच का जो बेल्ट होता है वो, और स्क्रीन जो पूरा डिवाइस होता है उसका डिफरेंस हो सकता है, उसके शेप में डिफरेंस हो सकता है, राइट, डिस्प्ले में डिफरेंस हो सकता है, यूजिबिलिटी पे डिफरेंस हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बना पाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो? नहीं? हाँ सर। बन जाएगा? यस सर, यस सर। तो चलो मुझे ही बताओ, कोई वर्बली बता दो कि क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ डिस्कस करना चाहोगे जिससे मैं थोड़ा फिगर आउट कर लूं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग या नहीं। तो सर अगर सबसे पहला किड्स वाला है तो किड्स वाला को अगर लेके चले तो उसका अपीयरेंस में कोई कार्टून जैसा या फिर कोई एनिमल जैसा एनिमेटेड कुछ होगा, उसका वो बैंड और उसका जो डिस्प्ले होगा, उसका जो शेप होगा, उसका मे भी मान के चलते हैं अगर वो हाथी वाला मतलब उसमें उसके साथ में ऐसा लगा दे, ओके, या रैबिट वाला, तो थोड़ा सा वो मतलब किडिश टाइप का लगेगा। उसके बाद फिर अगर उसके अंदर का बात करें तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वो पोयम क्या बोलते हैं, उसके वॉलपेपर में कोई कार्टून वगैरह होगा। और यूजिबिलिटी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उसमें पोयम वगैरह आना चाहिए और ABCD और मतलब अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके ओके, हाँ, मतलब ठीक है, बच्चों के लिए तुम्हारा ठीक है। आ जाए। अच्छा, बच्चों के लिए तो तुमने ठीक बोला समृद्धि। किसी को टीनेजर्स में बोलना है समृद्धि? अच्छा समृद्धि, तुम्हारे लिए कमेंट्स आया था हमारे वीडियो पे, समृद्धि इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, तुमने देखा लास्ट कल का वीडियो में? नहीं सर, हम देख लेंगे जा करके। ओके, एंड कोई बताएगा टीनेजर्स के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, समृद्धि को छोड़ के? चित्रलेखा म्यूट हो तुम, कुछ बोल रहे हो क्या? सर हम कंपैरिजन कर रहे थे। अच्छा। मदर का ग्रैंड मदर के इतने ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे क्योंकि उनकी ज्यादा यूजिबिलिटी नहीं है, लेकिन टीनेजर की ज्यादा है, तो कुछ फीचर्स भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का होगा। अच्छा, वो बड़ा ही क्यूरियस होते हैं, उनका माइंड, वो जो टीनेजर्स जो ग्रुप है काफी क्यूरियस होते हैं, उनका सोच, या फिर उनको पढ़ाई रिलेटेड कैलकुलेटर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, खेल कूद से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कलर थोड़े से टीनेजर्स होते हैं सर, सर फिटनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब वॉकिंग वगैरह ये सब। यस, फिटनेस से रिलेटेड। इवन आप सब लोग टीनेजर्स में हो, राइट? आई थिंक यस। और सर किड्स में हम कलरफुल लाइटनिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ, किड्स वाले में थोड़े से ब्लिंकी लाइट यूज कर सकते हैं, यस। एंड टीनेजर्स में कलर थोड़े फंकी भी रख सकते हैं, राइट, क्वर्की टाइप का। और क्या कर सकते हैं बताओ? टीनेजर्स में बहुत स्कोप है बाय द वे। सर ग्रैंड मदर्स में हम बोल्ड, मतलब जो पे टाइमिंग आएगी वो बोल्ड थोड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़े अक्षर होने चाहिए, ये तो सबसे मेन फीचर्स है जो हमने कल भी डिस्कस किया था। और लैंग्वेज भी चेंज हो जाए ग्रैंड मदर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए लैंग्वेज भी चेंज हो जाए, उनको इंग्लिश। सर गुड सर, गूगल असिस्टेंट भी होना चाहिए उसमें, जो बोले वो हो सके। किसके लिए? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तुमको लगता है गूगल असिस्टेंट यूज करती हैं? हमारी दादी तो नहीं करती, मतलब पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है। नहीं, अगर उन्हें कुछ सर्च करना होगा तो वो पढ़ लिख नहीं सकते, वो एक्चुअली सर्च नहीं कर सकते, तो वो बोल के कुछ ढूंढ सकते हैं।
ये पॉइंट तुम्हारा ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है कि मतलब अगर दादी बोले गूगल, हाँ ओके मतलब गूगल, क्योंकि वो तो घर पे देखा हुआ है, मतलब वो एलेक्सा के साथ यस, मम्मी पापा लोग बात करते थे, ऐसे ही होता है, एलेक्सा गाना हाँ चलाओ। हाँ हाँ, तो ये ठीक है, फिर ये तुमने टीनेजर्स अच्छा में कहा। हम फिटनेस का डाल सकते हैं, जैसे कितना स्टेप वॉक किए या फिर हाँ और मतलब जिम के बारे में डिटेल्स किया, और न्यूज मैगजीन्स आ सकते हैं मोबाइल ओके वॉच पे, तो वो ओके, हेल्प करेंगे उसमें। हाँ न्यूज मैगजीन इवेंट्स ये होने चाहिए, राइट, गुड। मदर्स के लिए सर जैसे उनको होम कुक वाले बहुत सारे मदर्स होते हैं और वो यूट्यूब से ना खाना बनाना ये सब सीखने अच्छा, की ये बड़ा सारे तो रहता अंदर के है। फीचर्स बता रहे हो, मुझे मेरे दिमाग में भी सेम आया था निर्लिप्ता, बट ये सोचो कि सर ये तो हम डायल के ग्रैंड अंदर मदर का डिस्प्ले क्या होगा ये बता रहे हो, फीचर्स बताने हैं, सर और ग्रैंड फीचर्स, मदर के लिए अगर हम देखेंगे तो फिर सिंपल कलर्स और सिंपल शेप्स और न्यूट्रल कलर्स हम डाल सकते हैं ना। हाँ मतलब जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है ना ग्रैंड मदर के लिए उतना, और थोड़ा सा रॉयल भी होना चाहिए, मतलब हर ग्रैंड मदर को थोड़ा सा होता है ना कि रॉयल्टी चाहिए, मतलब या तो एकदम सिंपल सोफिस्टिकेटेड चाहिए या थोड़ा रॉयल टच चाहिए, मतलब थोड़े से सर मैंने या फिर देखा है उसका जो जो मतलब बैंड इस होएगा ना, हम्म, सर जैसे फिर ग्रैंड मदर वाले का जो वॉच है उसका जो बैंड होएगा वो ब्रेसलेट टाइप का हो सकता है। हाँ यही मैं बोलना चाह रहा था, राइट, ये स्मिता ने ये पॉइंट सही उठाया, यही चीज मदर सर में नहीं और हो मदर्स सकता, वाले पता है में, मदर में, मदर्स वाले में हम हम्म, मतलब ओल्ड सॉन्ग्स ला सकते हैं कि पुराने नहीं तुम गाने जो समझ नहीं सुनती है। रहे, तुम सबका एक चीज मैं फिर से याद दिला दूं, दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है टेक्निकल और एक होता है फिजिकल। टेक्निकल, हम लोग टेक्निकल पर्सन नहीं है, हम लोग डिजाइनर है, हमें जो दिखता है उस पे काम करना है, ओके गूगल पे हम काम नहीं कर सकते, अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें बताओ जो बेल्ट है वो कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, जैसे अभी इसने बोला ब्रेसलेट होना चाहिए, ठीक है, वो एक डिजाइन एलिमेंट हो गया, समृद्धि ने बोला वो हाथी वाला चीज होना चाहिए, अच्छा गूगल बंद हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आपका डायल वाला जो आपने बोला जो डायल शेप होता है वो डिफरेंट हो सकता है, तीन या चारों के लिए डिफरेंट हो सकता है, ये वाला बीच वाला सेंटर हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता है ना, किसी का राउंड हो सकता है, दादी के लिए राउंड हो सकता है, राइट। सर मदर वाला में जो बैंड है हम वो लिटिल शाइनी कर सकते हैं, जैसे ग्रैंड वाला में, ग्रैंड मदर वाला में हम एकदम सिंपल रखेंगे बट थोड़ा रॉयल होना चाहिए कलर, और मदर वाला में हम थोड़ा शाइनी कलर डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा साइन के लिए, ताकि वो आज के जमाने का भी लगे, ज्यादा ओल्ड भी ना लगे। हाँ तुम्हारा जो पॉइंट है वो भी तो सही है, और जिसने मेरे को बोला लगता है कि ब्रेसलेट होना उसको ना चाहिए वो वो भी सही है, अब हाँ, कैसे सही पता चलेगा तो पता मेरे है, को ऐसा लगता है कोई, बोलो, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बोला था ब्रेसलेट वाला, तो वो वाले उसने ऐसे लाइक वो चूड़ी टाइप का, जैसे मम्मी लोग पहनती ना वो उसमें स्टोन स्टोन लगा होता है, ओके, थोड़ा सा। नहीं वो वाला नहीं, वो नहीं ब्रेसलेट बोले, वाला वो जैसे नहीं वो खरी में नहीं आता है, चेन वो जैसा होता है ना चेन वो वाला, वाला। हाँ वो वाला, चेन वाला, जैसा चेन वाला ठीक होगा बट हम क्योंकि ग्रैंड माँ एग्जैक्टली के वो तो नहीं फिर बोल रहे। एकदम हाथ में फिट नहीं हो हाँ पाएगा ना। हाँ रिंग टाइप के जो स्ट्रक्चर में होता हाँ है वो उसकी बात, एग्जैक्टली वो नहीं कह रहे हैं। हाँ तो मैं अब ये बोल रहा हाँ हूँ वो कि एग्जैक्टली वो नहीं कह रहे हैं। मदर का क्लियर करो, मैं समझ गया ग्रैंड मदर टीनेजर्स, लेकिन याद रखना आपको सिर्फ घर ही डिजाइन करना है, घर ही के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं डिजाइन करना है, आप सर्विस को नहीं ड्रॉ कर पाओगे, गूगल पोयम, रेसिपी, कविता, ये सारा आप नहीं डिजाइन कर पाओगे, ठीक है, फिर मतलब क्या कर रहे हो आप, डिस्प्ले को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, आप डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप डिस्प्ले के अंदर का डिजाइन कर रहे हो, ये बोल सकते हैं, समझ में आ रही है बात, सर आपको घर ही मदर वाले डिजाइन में करना है, वॉच, स्मार्ट वॉच डिजाइन करना है, स्मार्ट वॉच डिजाइन करने का मतलब ये नहीं कि स्मार्ट वॉच को फ्रॉम ए टू जेड बनाना है, मतलब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे आप हाईलाइट कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, जैसे ओके गूगल ग्रैंड मदर में भी चाहिए, मदर में भी चाहिए और टीनेजर्स में भी चाहिए, ये तीन कॉमन फैक्टर है, लेकिन किड्स में क्या ओके चाहिए, मतलब इट्स डिपेंड कि आप कैसा सोच रहे हो, राइट, तो ये सारी चीजें आपको लेबल तो किसी को सुनाई देता है ये चीजें यस सो इतना सेंसिटिव होता है ना कि हमने बोला था बीच में, फिर से बोल दूंगा तो फिर से ये कुछ बोल देगा, तो इसलिए पॉइंट ये है मेरा
कि एक ही प्रोडक्ट को जब 4 लोगों के लिए एक ही पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो ज्यादा फिगर आउट होगा किसके लिए क्या मुझे ड्रॉ करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सर्विस आप लेबल कर सकते हो लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। फीचर्स बता सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते। आप ड्रॉ क्या कर सकते हो, 2-3 ही चीजें हैं आपके पास। डायल का शेप आप चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो हाथी के शेप का डायल ही हो, पूरा हाथी तो नहीं बनाएंगे लेकिन हाथी का सर बना सकते हैं, राइट। या मिकी माउस वाला जो सर होता है, डिज्नी आर का जो लोगो था वो हो सकता है बच्चों के लिए। टीनेजर्स के लिए क्या हो सकता है, कुछ जो उसको इन्फ्लुएंस करता हो, तो वो शेप आप चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द शेप ऑफ लाइक ऑफ योर डायल ऑफ योर बेल्ट ऑल्सो, दोनों का आप शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हो, टेक्सचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आपको लेबल तो फीचर्स करना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप वो मेन पॉइंट को भूल जा रहे हो। मतलब आप डिजाइनर कम मतलब CUM कम वाला नहीं, कम मतलब लेस, डिजाइनर कम फील हो रहा है, आप लग रहा है IT वाले बंदे, आप टेक्नोलॉजी डालने पे लग गए। गॉट माय पॉइंट। ये ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में। याद रखना, आप टेक्नोलॉजी वाले बंदे नहीं हो, आप क्या हो, आप डिजाइनर हो। आप घड़ी को डिजाइन करके ड्रॉ करके दोगे, उसके अंदर का मशीन क्या लगेगा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मशीन बनाने के लिए IIT से पढ़ाई करते हैं वो बच्चे, उनका जॉब मत खाओ, उनके पेट पे मत लात मारो। वो टेक्नोलॉजी आप डिजाइन मत करो, वो उसमें बेटर है आप बाहर की चीजें डिजाइन करो जो दिखती है, ठीक है, और उसी पे बिकती भी है। क्यों? पहले आप किसी भी फिजिकल फीचर्स पे जाते हो, राइट, उसको देखते हो, उसका कलर अट्रैक्ट करता है, शेप अट्रैक्ट करता है, तब पता चलता है कि यार इसके अंदर फीचर्स क्या है। जब जाओगे पूछोगे तब तो कि ये क्या है, कितने का है, राइट, क्या फीचर्स हैं, है ना। तो ये चीजें होती है, इट्स ए ह्यूमन फिगर, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करो और आधे घंटे में हम मिलते हैं फिर से, और फिर से रिव्यू करते हैं। सर? कितना टाइम हो रहा है? हाँ बोलो मैम। सर हाँ सर एक बात की, आज मेरा जब मॉक हुआ था तो सर हाँ उसके बाद जब PDF अपलोड करी, गैट का तो हो गया था सबमिट, पर जब कैट का सबमिट करने में PDF अपलोड करी तो वो हुई नहीं। मैंने ओके 3:30 से 3:45 बजे स्टार्ट करी PDF अपलोड करनी, और 5 बजे के बाद तक भी नहीं हुई है वो अपलोड। अच्छा, मैंने तो वो क्या जो वो हॉटलाइन अपलोड नंबर होता हुआ बफरिंग दिखा रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ बस नोटिफिकेशन आ लोड रहा ही है? हो रही है, वो लोड ही हो रही है ओ, QR स्कैन करने के बाद तो लोड ही हो रही थी, बस बैग वो जाने का 1-1.5 ऑप्शन घंटे नहीं तक था? बैग जाने का कोई ऑप्शन नहीं था? था उसमें ऑप्शन। मैंने बहुत बार बैक करके भी करा, मैंने 10 से 15 बार करा होगा। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? तो सर मैंने हॉटलाइन नंबर जो दे रखा था उस पर भी मैंने कॉल करा। पहले उन्होंने बोला कि मतलब नेट में कोई इशू होगा, फिर उन्होंने बोला पर नेट में कोई इशू नहीं था, क्योंकि वरना फिर वो डिवाइस कनेक्टेड था तो पहले में भी दिक्कत आती, पर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था, नेट में कोई इशू नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि कोई सर्वर डाउन हो रहे होंगे क्योंकि साइट हैवी है। ओके उसमें फिर बहुत देर तक होते रहे कंटिन्यूसली मत करो, थोड़ा टाइम बात करना। फिर 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा करा, फिर भी नहीं हुआ। फिर दोबारा कॉल करी थी, उन्होंने नाम वगैरह पूछा, रोल नंबर पूछा और नंबर पूछा, ओके। पर तो फिर हो उसके सकता है, बाद मुझे कुछ क्या हुआ ही लगता नहीं, है कि अगर मान लो फिर भी किसी का अपलोड नहीं वर्स्ट टू हुई। वर्स्ट नहीं सबमिट होता है, तो उसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ तो रखेंगे कि भाई ईमेल कर दो मुझे फटाफट, या कुछ तो करेंगे यार। मतलब आपका एग्जाम बेकार नहीं जाने देंगे, ये तो मुझे ट्रस्ट है अपने कॉलेज पे कि निफ्ट इतना खराब नहीं करेगा आपके साथ, इसलिए उस पर ट्रस्ट बनाए रखें और ट्राई करें उनको कनेक्ट करने का बड़ा ही पोलाइट वे में। ये नहीं कि मतलब रूड ना हो आप, ठीक है, आप नहीं अपनी सर मर्यादा ऐसा में तो ही नहीं रहें। हुआ था, हाँ, तो आप पर अगर कनेक्ट, मतलब एक्चुअल एग्जाम में ऐसा हो गया फिर कैसे होएगा? फिर वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ है। आपने उसको कॉल किया, वो आपका ईमेल आईडी आपसे लेगा, आपको अपना ईमेल आईडी देगा, बोलेगा फटाफट आप मुझे ईमेल कर दो, ऐसा ही होगा ज्यादा से ज्यादा।
अभी तो कुछ नहीं कहा ना, मतलब अभी तो उन्होंने। मतलब भी नहीं बनता ना, आप ईमेल कर भी देते सर हो सकता है उन्होंने इसलिए अभी ना बोला हो कि उनके पास कैच हो गया हो इनका, वो इसलिए ना किया हो। हाँ ये भी हुआ हो। या ये भी होता है ना बहुत बार कि